5 साल बाद जब जस्टिस लीग पृथ्वी पे वापस आते हैं तो ग्रीन एरो ग्रसित हो जाता है। ग्रसित वंडर वुमन मारी जाती है। सबको पता चलता है कि ये स्यापे का इलाज है। ऑस्ट्रेलिया के बंकर में अमेजो की फैक्ट्री रहती है ताकि वो सब ग्रसित को मार सके। उधर ड्रैगन इस ताक में रहता है कि वो सबको मार सके और इलाज ढूंढने के चक्कर में बहुत से हीरोज स्पेस जाते हैं और वहाँ मेट्रॉन से उनका सामना होता है, जहाँ साइबॉर्ग को पता चलता है कि इलाज उसके अंदर है। और उसके बाद वहीं ग्रसित डार्क साइड एक एस्ट्रॉयड तोड़ते बाहर आता है। इन सब की कहानी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे, जब बहुत से हीरोज मेट्रॉन की मदद से इस स्यापे का इलाज ढूंढने जाते हैं, तभी मौके का फायदा उठाकर कॉन्स्टेंटीन अपना चाल चलता है। टावर ऑफ फेट में एक कमरे के सामने जॉन और डॉक्टर फेट रहते हैं। वहीं डॉक्टर उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या है इस कमरे में जो वो अपनी शक्ति से भी नहीं देख सकता। इस पर जॉन बड़े आराम से उसे बताता है क्योंकि दरवाजा बंद है इसीलिए। डॉक्टर फेट अपनी पूरी शक्ति से अंदर के बारे में पता करना चाहते हैं, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। तब वो जॉन की तरफ देखते उसे पूछते हैं कि इसमें क्या है। जॉन अपने सुट्टे का कस लेते उसे बताता है कि इसमें उसके कुछ नए अच्छे वाले कोट हैं। इस पर डॉक्टर फेट उससे पूछता है कि वो अंदर क्यों नहीं जा सकता। जॉन तब उसकी मजे लेते दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और तभी वहीं जादू से दरवाजे की कुंडी आ जाती है और वो अंदर चला जाता है। और फिर पीछे मुड़कर वो फेट को बताता है कि ज़्यादा चिंता ना करे, मतलब इस जगह का नाम ही टावर ऑफ फेट है, तो जो भी यहाँ है उसे यहाँ होना चाहिए, अपना जगह का नाम बदलना पड़ेगा। और ये कहते जॉन वो दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है और वहीं शैतान एट्रेगन रहता है। जॉन को देखते वो पूछता है कि उसे वहाँ क्यों बुलाया गया है। इस पर जॉन उसे बताता है कि उसे अच्छे से पता है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है और फिर उसे पूछता है कि कितने समय बाकी है ड्रैगन के आने में। एट्रेगन तब बताता है कि बस 3 दिन में सब खत्म हो जाएगा। जॉन तब वहीं खड़े सॉमथिंग की तरफ देखते, सुन लिए 3 दिन, उसके बाद सब खत्म, मतलब हरियाली भी। जॉन तब एट्रेगन को वहां से जाने बोलता है, जिसके बाद सॉमथिंग जॉन को बताता है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी भी बहुत दिक्कत है, उसका कुछ करना होगा। जॉन तब वहीं रखा रैगमैन का चोला लेते वहां से निकलते बताता है कि हाँ करते हैं प्रबंध। दरवाजा खुलते ही सामने फेट, सॉमथिंग कमरे में क्या था। इस पर सॉमथिंग वहीं से जाते बताता है कि बस इसके कुछ नई कोट्स। उसके बाद वो दोनों वहीं बगीचे जाते रहते हैं और तब जॉन बताता है कि इसके बारे में वो सबको नहीं बता सकता, सब नहीं समझेंगे। और फिर बताता है कि उन्हें कुछ लोगों की मदद चाहिए ये काम को अंजाम देने के लिए, ऐसे लोग जो अपना हाथ गंदा करने से ना कतराएं। डेमियन अपने कुत्ते के साथ खेलता रहता है। वहीं जॉन और सॉमथिंग आते हैं। आते ही जॉन डेमियन से पूछता है, क्या तुम अपने पापा जैसे काबिल हो गए हो। इस पर डेमियन बताता है कि अभी नहीं और फिर पूछता है कि उसे क्या चाहिए। इस पर जॉन उसे बताता है कि वो कुछ करने का सोचा है, कुछ ऐसा जिस पर कोई उसे सवाल ना करे, और वो भी तब जब मैरी मार्वल यहाँ नहीं है। और इसके लिए मुझे एक टीम चाहिए जो मुझे जिंदा रखे, इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। डेमियन अपना सर हिलाते, ना सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा। ये सुनते जॉन, भरोसा रखो यार। तब डेमियन, भरोसा और तुम पर, अच्छा मजाक था, अब पूरी बात बताओ, वो भी सच, अगर झूठ बोलने का सोचे भी तो समझ लेना। और तब वो अपना बैटमैन वाला लुक उसे देता है। जॉन ये सुनते, मार लो मेरी, बिल्कुल अपने बाप पे गए हो, बताता हूँ। उसके बाद जॉन बैटमैन को अपने प्लान के बारे में बताता है। पूरा प्लान सुनने के बाद बैटमैन उसे पूछता है कि इसमें किसी की जान तो नहीं जाएगी ना। इस पर जॉन उसे बताता है कि ऐसा कोई नहीं मरेगा जो मरा हुआ ना हो, और यही एक रास्ता है। उसके बाद जॉन डेमियन को बाकी की टीम से मिलवाता है, जिसमें रैवेजर, जेसन और कैसेंड्रा रहते हैं। उन सबको देख डेमियन, बैट फैमिली की ट्रिप हो गई है तो रैवेजर और सॉमथिंग के साथ। इस पर जेसन उसे बताता है कि वो और रोज शादीशुदा हैं, तो मतलब एक ही हैं। ये बेवकूफ़ कहना चाहता है कि वो भी अब परिवार है, कैसेंड्रा बताती है। डेमियन जेसन की मजे लेते हुए, क्या बात कर रहे हो, सुने थे कि भविष्य देख लेती है, फिर भी तुमसे शादी की। ये कहते हुए जेसन और रोज को गले लगाते बताता है कि वो उन दोनों के लिए काफ़ी खुश है। उसके बाद जॉन बताता है कि उन्हें जहाँ जाना है वहाँ उसकी जादूगिरी से नहीं जा सकते, लेकिन सॉमथिंग वहाँ जा सकता है और हम लोग इसके पीछे पीछे जहाँ हरियाली ले जाए। उसके बाद सॉमथिंग किसी और जगह पहुँचते बताता है कि वो नंदा पर्वत पहुँच गया है, और तभी वहीं एक पोर्टल से बाकी के हीरोज आते हैं। आते ही जेसन बताता है कि यहाँ तो ग्रसितों का मेला लगा हुआ है। इस पर डेमियन उसे बताता है कि ये सब लीग ऑफ असैसिन्स हैं। सुनने में आया था कि गुरुजी अपने चेलों के साथ बहुत बार यहाँ हमला करने का सोचे। उसके सामने इतने सारे ग्रसित को देख रेड हुड अपना बंदूक निकाले, चलो मजा आ जाएगा कत्लेआम मचाने में। इस पर बैटमैन उसे मना करता है कि किसी को भी जान से नहीं मारना है। बैटमैन का साथ देते कैसेंड्रा भी बताती है कि अगर इसका इलाज है तब वो इन्हें नहीं मार सकती। रोज जो वहीं रहती है वो उन दोनों की बातों से सहमत होते बताती है कि अगर जान से नहीं मार सकते तो कम से कम हड्डी पसली तो एक कर सकते हैं ना।
और उसके बाद वो सब हीरोज वहीं ग्रसित सबसे लड़ने लगते हैं। मारपीट के बीच जॉन कैस को बोलता है कि दरवाजे के पास जाओ। इस पर जेसन वहीं सब ग्रसितों से लड़ता रोज से पूछता है कि अगर उसे कोई भविष्य का झलक आया हो कि मतलब दरवाजे के पास जाके क्या करना है। इस पर रोज उसे बताती है कि बस आराम से दरवाजा खटखटाना है। और फिर वो वहीं दरवाजे के पास जाते जेसन को बोलती है कि सब ग्रसितों को उससे दूर रखे। इस पर जेसन मजाकिया अंदाज में, हाँ वो तो हमारी शादी के 7 कस्मों में से एक था जान। उसके बाद रोज वहीं का दरवाजा खटखटाती है, जिसके बाद वहीं डेडमैन दरवाजा खोलते उन सबका स्वागत करता है। उसके साथ साथ अंदर से और भी लोग निकले, जो निकलने के साथ ही उन सब रिश्तों पे हमला करने लगते हैं। अपने सामने आत्मा को देख रोज उससे पूछती है कि वो बॉस्टन ब्रांड है डेडमैन, तो वो उसे कैसे दिखाई दे रही है। इस पर डेडमैन बताता कि रामाकृष्णा के शहर का नियम कुछ बहुत अलग है। और उसके बाद सब हीरोज डेडमैन के पीछे पीछे वहीं अंदर चले जाते हैं। वहीं अंदर शहर के बीचों बीच जॉन को स्पीयर ऑफ डेस्टिनी दिखता है। कहा जाता है कि ये इतना शक्तिशाली है कि इससे किसी भी भगवान को मारा जा सकता है और इसीलिए इसे नंदा पर्वत में सदियों से सुरक्षित रखा गया है। जॉन उस भाले को पकड़ता है कि तभी रामाकृष्णा आते उससे पूछती कि क्या वो इसके लिए आया है। इस पर जॉन हामी भरता है, जिसके बाद रामाकृष्णा उसे समझाती है कि इतने खून खराबे हो गए, इससे ज़्यादा अब नहीं। और फिर उसे बताती है कि वो जब तक चाहे वहाँ रह सकता है, पर अपना हाथ इस भाले से दूर रखे। जॉन वो भाला वहाँ से लेते रामाकृष्णा की छाती में वही भाला घुसाते उससे माफ़ी मांगता है। रामाकृष्णा की चीख सुनकर डेडमैन तेजी से उसके पास आते जॉन से पूछता है कि वो ऐसा क्यों किया, और फिर वो जॉन पे हमला करने जाता है। जॉन चुपके से रैगमैन का चोला अपने कोट से निकालते आगे करते, आज तक अपन ने किसी को अपने काम की सफाई नहीं दी और आज भी मूड नहीं है। डेडमैन जो तेजी से जॉन की तरफ आ रहा था वो उसी में समा जाता है। तब तक बाकी के हीरोज भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देख वो सब जॉन से पूछते हैं कि क्या हुआ। जॉन सबके सवालों को इग्नोर करते बताता कि उन्हें चलना चाहिए। उसके बाद वो लोग फिर से एक पोर्टल से कहीं और जाते हैं। दूसरी जगह जाते ही जेसन गुस्से में उससे पूछता है कि वो एक देवी को क्यों मारा। जॉन ये सुनते उसे बताता कि वो मरी नहीं है, यही कोई 1000-2000 साल में ठीक हो जाएगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उसे भाला नहीं देती। डेमियन वहीं से जाते पूछता कि ये कौन सी जगह है, जिस पर सॉमथिंग बताता है कि वो लोग रॉक ऑफ इटर्निटी में हैं, उन्हें सजैम के जादूगर का भाला चाहिए। इस पर जेसन जॉन से पूछता है कि क्या उसे भी मारने का इरादा है। जॉन वहीं सबसे आगे चलते बताता है कि प्लान तो बात करके मांगने का है, पर देखते हैं क्या होता है। इतने में ही रोज चौंकती है। तब जेसन उससे पूछता है कि क्या हुआ। रोज पूरी डरी हुई बताती है कि उन लोगों को वहां से जल्दी चलना चाहिए, और फिर वो अपना बंदूक निकाले सामने गोली चलाने लगती है। इतने में ही सामने के अंधेरे से ग्रसित कैप्टन मार्वल जूनियर चिल्लाते आते रेड हुड को तेजी से पकड़े सामने एक दीवार पे दे मारता है, जिससे उसके शरीर के 2 हिस्से हो जाते हैं। तब सॉमथिंग तेजी से अपने लताओं से कैप्टन को पकड़े रहता है और डेमियन उस पर बॉम्ब फेंकता है। रोज तेजी से अपने पति के पास जाते उसका हेलमेट हटाती है और फिर पीछे से आते हुए बुढ़े बाबा पे अपना चाकू फेंककर मारती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। जॉन तब सबको बताता है कि उस बुढ़े का स्टाफ ढूंढना होगा, और अगर उनमें से कोई सच्चे दिल का हुआ तो बस वही उसका इस्तेमाल कर सकता है। कैसेंड्रा को वो स्टाफ वहीं पड़ा मिलता है। वो स्टाफ लिए बिना किसी झिझक के शज़ैम बोलती है, और उसके साथ ही उसमें शज़ैम की शक्ति आ जाती है, और तब वो जूनियर पे हमला करती है। एक हथियार बनने के लिए तैयार किया गया था उसे, पर वो कुछ और ही बनी, और अपने माँ लेडी शिवा के मरने के बाद कैसेंड्रा दुनिया की सबसे बेहतरीन फाइटर बनी। उसके सामने जूनियर की तो कोई औकात ही नहीं थी। रोज अपने पति से माफ़ी मांगते कि वो देख कर भी कुछ नहीं कर पाए। जेसन हंसते हुए प्यार से उसे बताता है कि कोई बात नहीं है, वो पहले भी मर चुका है, पर इस बार उसे डर नहीं लग रहा। किस्मत अच्छी थी जो उसे इतना प्यार करने वाली बीवी मिली। और फिर वो रोज को किस करता है और वो उसका आखिरी पल रहता है। वो लोग वापस से आइवी के बगीचे आते हैं। रोज पूरे गुस्से में जॉन से पूछती है कि क्या ये जरूरी था। इस पर जॉन उसे बताता है कि बस एक यही रास्ता था, वरना सब मारे जाएंगे। उसके बाद जब सब वहां से चले जाते हैं तब डेमियन जॉन के पास आते उसे बताता है कि उसने बोला था कि किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन बॉस्टन तो मारा गया। इस पर जॉन उसे याद दिलाता है कि वो बताया था कि कोई जीवित बंदे को नहीं मारेगा। ये सुनते डेमियन एक जोर का मुक्का जॉन को मारते उसे धूल चटाते वहां से चला जाता है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है, तुम इसी के लायक हो। और जॉन जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि वहीं स्पेक्टर हवा में उड़ते रहता है। स्पेक्टर को देख जॉन, क्या बात है, ये गुस्सैला भूत को लगता है कि मैं इसी लायक हूँ। इस पर स्पेक्टर उसे बताता है कि उस भाले से उसे मारा जा सकता है, और अगर वो चाहे तो वो उसे रोक सकता है। इस पर जॉन उसे बताता है कि उसे पता है, और फिर उसे बताता है कि वो उसके अंदर देखे वो क्यों ये सब कर रहा है। ये सुनते स्पेक्टर हंसते उसको अलविदा कहते वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही कहानी खत्म।
तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।